नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मैरिड लाइफ के एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जिसे बहुत से हस्बैंड सीक्रेटली फेस करते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते। टॉपिक है टाइमिंग बढ़ाने के नाम पर हस्बैंड जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत से हस्बैंड्स जब टाइमिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो सबसे पहले पैनिक करते हैं। उन्हें लगता है कि वाइफ डिसअपॉइंटेड हो जाएगी, मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और शायद ये प्रॉब्लम परमानेंट है। इसी डर में कई हस्बैंड्स जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। कोई इंटरनेट से रैंडम टैबलेट ऑर्डर कर लेता है, कोई डिले स्प्रे यूज करने लगता है, कोई नंबिंग क्रीम लगा लेता है, कोई देसी नुस्खे ट्राई करता है, कोई बिना डॉक्टर के मेडिसिन स्टार्ट कर देता है और कोई हर प्राइवेट मोमेंट को परफॉर्मेंस टेस्ट बना देता है। लेकिन रियल ट्रूथ यह है कि टाइमिंग बढ़ाने के नाम पर गलत चीजें यूज करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय और बढ़ा सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है और इसके कॉजेज फिजिकल, केमिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से जुड़े हो सकते हैं। ट्रीटमेंट्स में डिले टेक्निक्स, काउंसलिंग और मेडिकेशंस शामिल हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि टाइमिंग बढ़ाने के नाम पर हस्बैंड्स कौन सी बड़ी गलती करते हैं, रैंडम प्रोडक्ट्स क्यों रिस्की हो सकते हैं, वाइफ इमोशनली क्या फील कर सकती है और सही मैच्योर अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल या हेल्थ इश्यू के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। पार्ट 1, सबसे बड़ी गलती, रैंडम मेडिसिन या स्प्रे बिना डॉक्टर के यूज करना। टाइमिंग प्रॉब्लम में हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है बिना डॉक्टर के रैंडम मेडिसिन, स्प्रे, क्रीम या सप्लीमेंट यूज करना। बहुत से हस्बैंड्स एम्बैरेसमेंट की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते। उन्हें लगता है कि डॉक्टर से बात करना शर्म की बात है, इसलिए वे इंटरनेट एड्स, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। कोई कहता है ये टैबलेट ले लो, कोई कहता है ये स्प्रे से टाइमिंग डबल हो जाएगी, कोई कहता है ये हर्बल प्रोडक्ट परमानेंट सोल्यूशन है, कोई कहता है डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर टाइमिंग इशू का रीज़न सेम नहीं होता। किसी को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को स्ट्रेस हो सकता है, किसी को रिलेशनशिप प्रेशर हो सकता है, किसी को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन साथ में हो सकता है, किसी को थायराइड, प्रोस्टेट, नर्व सेंसिटिविटी, मेडिसिन साइड इफेक्ट या साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकता है। अगर एक्चुअल रीजन समझे बिना रैंडम प्रोडक्ट यूज किया जाए तो प्रॉब्लम टेम्परेरी नंब हो सकती है लेकिन रूट कॉज सॉल्व नहीं होता। मायो क्लिनिक के मुताबिक प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ट्रीटेबल कंडीशन हो सकती है और ट्रीटमेंट में बिहेवियरल टेक्निक्स, मेडिकेशंस और काउंसलिंग इंक्लूड हो सकते हैं। इसका मतलब ट्रीटमेंट पॉसिबल है लेकिन राइट डायग्नोसिस और सेफ गाइडेंस के साथ। पार्ट 2, डिले स्प्रे या नंबिंग क्रीम का रॉन्ग यूज। अब बात करते हैं डिले स्प्रे या नंबिंग क्रीम की। कुछ प्रोडक्ट्स सेंसेशन कम करके टाइमिंग डिले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इनका गलत यूज किया जाए तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। NHS के अनुसार टॉपिकल एनेस्थेटिक्स जैसे लाइडोकेन या प्राइलोकेन हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टनर तक ट्रांसफर होकर डिक्रीज्ड सेंसेशन कॉज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर हस्बैंड ने स्प्रे या क्रीम लगाया और सही तरीके से यूज नहीं किया तो वाइफ को भी नमनेस, डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन फील हो सकती है। कई हस्बैंड्स ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा लगाओ उतना ज्यादा टाइमिंग। ये गलत सोच है। ज्यादा यूज से इरिटेशन, बर्निंग, रिड्यूस्ड प्लेजर या स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ हस्बैंड्स प्रोडक्ट यूज करके वाइफ को बताते भी नहीं, ये भी गलत है। प्राइवेट मोमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रोडक्ट पार्टनर को अफेक्ट कर सकता है तो वाइफ को पता होना चाहिए। ये कंसेंट और कंफर्ट का मैटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे प्रोडक्ट्स डॉक्टर या फार्मासिस्ट की गाइडेंस के बिना यूज नहीं करने चाहिए, स्पेशली अगर स्किन एलर्जी, इरिटेशन, इन्फेक्शन, मेडिसिन या अदर हेल्थ इश्यूज हों। टाइमिंग बढ़ाने के चक्कर में वाइफ की कंफर्ट खराब हो जाए तो रिलेशनशिप और इंटीमेट कॉन्फिडेंस दोनों हर्ट हो सकते हैं। पार्ट 3, इंटरनेट वाली परमानेंट सोल्यूशन क्लेम्स पर ट्रस्ट करना। तीसरी बड़ी गलती है इंटरनेट एड्स और फेक परमानेंट सोल्यूशन क्लेम्स पर ट्रस्ट करना। आपने बहुत एड्स देखे होंगे, सिर्फ 7 दिन में टाइमिंग डबल, परमानेंट सोल्यूशन, 100% गारंटीड, डॉक्टर की जरूरत नहीं, नेचुरल प्रोडक्ट, नो साइड इफेक्ट। ऐसी क्लेम्स बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी शेम और फियर में होता है, उसे जल्दी सॉल्यूशन चाहिए होता है। लेकिन हेल्थ इश्यूज में गारंटीड मिरेकल क्लेम्स अक्सर रेड फ्लैग होते हैं। टाइमिंग प्रॉब्लम के पीछे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, रिलेशनशिप और मेडिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, डिप्रेशन और ट्रबल्ड रिलेशनशिप को PE से जुड़े फैक्टर्स में मेंशन करता है। अगर रीजन एंग्जाइटी है और आप सिर्फ स्प्रे लगा रहे हैं तो एंग्जाइटी का क्या होगा? अगर रीजन रिलेशनशिप प्रेशर है और आप सिर्फ टैबलेट ले रहे हैं तो इमोशनल इशू कैसे सॉल्व होगा? अगर रीजन मेडिकल है और आप रैंडम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डायग्नोसिस कैसे मिलेगा? अगर रीजन वाइफ से कम्युनिकेशन गैप है तो प्रोडक्ट उसे कैसे फिक्स करेगा? यही वजह है कि परमानेंट सॉल्यूशन वाले एड्स से बचना चाहिए। सेफ अप्रोच ये है,
सिम्टम्स समझें, पैटर्न ऑब्जर्व करें, वाइफ से रिस्पेक्टफुली बात करें और रिपीटेड इश्यू हो तो डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। पार्ट 4, टाइमिंग को सिर्फ मिनट्स का गेम समझना। चौथी गलती है टाइमिंग को सिर्फ मिनट्स का गेम समझना। बहुत से हस्बैंड सिर्फ यही सोचते रहते हैं, 5 मिनट होना चाहिए, 10 मिनट होना चाहिए, 15 मिनट होना चाहिए, वाइफ तभी सेटिस्फाइड होगी। लेकिन मैरिड लाइफ सिर्फ स्टॉप वॉच नहीं है। वाइफ की सेटिस्फैक्शन सिर्फ टाइमिंग से डिसाइड नहीं होती। इमोशनल कनेक्शन, कंफर्ट, कम्युनिकेशन, वाइफ की रेडीनेस, पेन फ्री इंटीमेसी, अफेक्शन और आफ्टर केयर भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हस्बैंड सिर्फ टाइमिंग बढ़ाने के लिए मेडिसिन ले रहा है लेकिन वाइफ की फीलिंग्स, कंफर्ट और इमोशनल कनेक्शन इग्नोर कर रहा है तो वाइफ फिर भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेगी। कई वाइफ्स को ये हर्ट करता है कि हस्बैंड सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, वाइफ की एक्सपीरियंस पे नहीं। वाइफ सोच सकती है, क्या इन्हें मेरी कंफर्ट दिखती है? क्या ये सिर्फ टाइमिंग इंप्रूव करना चाहते हैं या मुझे समझना भी चाहते हैं? क्या मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं? एक मैच्योर हस्बैंड टाइमिंग के साथ साथ कनेक्शन पर भी फोकस करता है। वह वाइफ से पूछता है, तुम कंफर्टेबल हो? तुम्हें पेन या ड्राइनेस तो नहीं होती? मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझना चाहता हूँ। हम इस टॉपिक पर कामली बात कर सकते हैं। यही अप्रोच रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। पार्ट 5, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को इग्नोर करना। 5वीं गलती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को इग्नोर करना। बहुत से हस्बैंड्स टाइमिंग प्रॉब्लम के बाद हर प्राइवेट मोमेंट से पहले नर्वस हो जाते हैं। माइंड में चलता रहता है, इस बार जल्दी ना हो जाए, वाइफ क्या सोचेगी, मैं फेल ना हो जाऊं, पिछली बार भी प्रॉब्लम हुई थी, कंट्रोल रहेगा या नहीं। ये एंग्जाइटी बॉडी रिस्पॉन्स को और फास्ट कर सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक बताता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी सेक्सुअल इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस और प्लेजर को अफेक्ट कर सकती है और रिलेशनशिप रिफ्ट्स क्रिएट कर सकती है। अगर हस्बैंड एंग्जाइटी को इग्नोर करके सिर्फ मेडिसिन, स्प्रे या प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा तो माइंड का प्रेशर कम नहीं होगा। एंग्जाइटी का सॉल्यूशन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, इसमें काल्म कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस रिबिल्डिंग, काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड समटाइम्स प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत हो सकती है। हस्बैंड को समझना चाहिए, प्राइवेट मोमेंट एग्जाम नहीं है, वाइफ जज करने वाली एनिमी नहीं है, टाइमिंग इशू आइडेंटिटी नहीं है, हेल्प लेना वीकनेस नहीं है। जितना आप शेम और फियर में रहेंगे प्रॉब्लम उतनी बड़ी लगती रहेगी। पार्ट 6, वाइफ से बात ना करना। 6ठी गलती है वाइफ से बात ना करना। कई हस्बैंड्स टाइमिंग प्रॉब्लम को अकेले फेस करते हैं। वे वाइफ से डिस्टेंस बनाने लगते हैं, प्राइवेट मोमेंट्स अवॉइड करते हैं और साइलेंटली स्ट्रेस लेते रहते हैं। लेकिन वाइफ इस साइलेंस को अलग तरीके से समझ सकती है। वाइफ सोच सकती है, क्या हस्बैंड मुझसे दूर हो रहे हैं? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? क्या हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? क्या वह मुझे इमोशनली इंक्लूड नहीं करना चाहते? टाइमिंग प्रॉब्लम से ज़्यादा वाइफ को हस्बैंड का साइलेंस हर्ट कर सकता है। मैच्योर कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है, मैंने इस इश्यू को लेकर प्रेशर फील करता हूँ लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ हम इसे कामली समझाएं। तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं रैंडम मेडिसिन यूज नहीं करना चाहता, डॉक्टर से गाइडेंस लेना बेटर होगा। ये बात वाइफ को इमोशनली सेफ फील कराती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व नहीं करता लेकिन रिलेशनशिप को टूटने से बचाता है। पार्ट 7, डॉक्टर के पास लेट जाना। 7वीं गलती है डॉक्टर के पास जाने में बहुत लेट करना। बहुत से हस्बैंड्स महीनों या सालों तक प्रॉब्लम झेलते रहते हैं लेकिन डॉक्टर से बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि डॉक्टर से बात करना एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन डॉक्टर के लिए ये मेडिकल कंसर्न है। यूरोलॉजी केयर फाउंडेशन के अनुसार पीई के मेन ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और ड्रग्स हो सकते हैं और पेशेंट और डॉक्टर मिलकर बेस्ट अप्रोच डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर ये समझने में हेल्प कर सकता है प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग है या एक्वायर्ड, एंग्जाइटी फैक्टर है या मेडिकल फैक्टर, इरेक्शन इशू साथ में है या नहीं, मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या नहीं, थायराइड, प्रोस्टेट, यूरिनरी सिम्टम्स या अदर हेल्थ कंडीशंस हैं या नहीं, काउंसलिंग की ज़रूरत है या मेडिसिन की, बिहेवियरल टेक्निक्स यूजफुल हो सकती हैं या नहीं। अगर इशू रिपीटेड है, डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, रिलेशनशिप अफेक्ट कर रहा है या हस्बैंड इंटीमेसी अवॉइड करने लगा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना स्मार्ट स्टेप है। पार्ट 8, वाइफ की कंफर्ट को इग्नोर करना। टाइमिंग बढ़ाने के नाम पर एक और बड़ी गलती होती है वाइफ की कंफर्ट को इग्नोर करना। कुछ हस्बैंड सिर्फ टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश में वाइफ की बॉडी लैंग्वेज, पेन, ड्राइनेस, मूड और इमोशनल कंफर्ट भूल जाते हैं। अगर वाइफ अनकंफर्टेबल है, ड्राइनेस है, पेन है, बर्निंग है या इमोशनल रेडीनेस नहीं है तो टाइमिंग बढ़ाने से सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। हेल्थी इंटीमेसी में वाइफ की कंफर्ट प्रायोरिटी होती है। हस्बैंड को पूछना चाहिए, तुम कंफर्टेबल हो? पेन तो नहीं हो रहा? स्लो चलें? तुम्हारा मूड ओके है? मैं प्रेशर नहीं डाल रहा? अगर वाइफ अनकंफर्टेबल है तो स्टॉप करना मैच्योरिटी है। टाइमिंग बढ़ाने से पहले रिलेशनशिप में सेफ्टी बढ़ानी जरूरी है। पार्ट 9, क्या टाइमिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल है? अब सवाल आता है, क्या टाइमिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल है? कई केसेस में इंप्रूवमेंट पॉसिबल होती है,
मयो क्लिनिक के अनुसार पीई ट्रीटेबल कंडीशन है और मेडिकेशंस, काउंसलिंग और टेक्निक्स डिले करने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन सॉल्यूशन हर पर्सन के लिए सेम नहीं होता। किसी को बिहेवियरल टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं, किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, किसी को डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है, किसी को एंग्जाइटी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, किसी को रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी होती है, किसी को लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए वन प्रोडक्ट फिट्स ऑल अप्रोच गलत है। सेफ और मेच्योर अप्रोच है, कॉज समझो, डॉक्टर से गाइडेंस लो, वाइफ से कम्युनिकेट करो, प्रेशर कम करो और रैंडम प्रोडक्ट्स अवॉइड करो। पार्ट 10, हस्बैंड के लिए प्रैक्टिकल माइंडसेट। हस्बैंड को ये माइंडसेट रखना चाहिए, मैं वीक नहीं हूँ, मैं एक इशू फेस कर रहा हूँ, मुझे शेम में चुप नहीं रहना, मुझे रैंडम प्रोडक्ट्स पर डिपेंड नहीं करना, मुझे वाइफ को ब्लेम नहीं करना, मुझे डॉक्टर गाइडेंस लेने में एम्बैरेसमेंट नहीं फील करनी, मुझे टाइमिंग के साथ कनेक्शन भी इंप्रूव करना है, मुझे वाइफ की कंफर्ट और कंसेंट प्रायोरिटी रखनी है। जब हस्बैंड ये माइंडसेट अपनाता है तो कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू होता है। टाइमिंग प्रॉब्लम का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ मेडिकल इशू नहीं, शेम, फियर, साइलेंस और गलत सॉल्यूशंस भी हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि टाइमिंग बढ़ाने के नाम पर हस्बैंड जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती है बिना डॉक्टर गाइडेंस के रैंडम मेडिसिन, डिले स्प्रे, नंबिंग क्रीम, सप्लीमेंट या देसी नुस्खे यूज करना। इसके साथ कुछ और मिस्टेक्स भी प्रॉब्लम बढ़ाती हैं। टाइमिंग को सिर्फ मिनट्स का गेम समझना, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को इग्नोर करना, वाइफ से बात ना करना, डॉक्टर के पास बहुत लेट जाना, वाइफ की कंफर्ट को इग्नोर करना। याद रखिए, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या टाइमिंग प्रॉब्लम कई केसेस में ट्रीटेबल हो सकती है, लेकिन सही सॉल्यूशन के लिए सही कारण समझना जरूरी है। मायो क्लिनिक के मुताबिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बिहेवियरल टेक्निक्स, मेडिकेशंस और काउंसलिंग इंक्लूड हो सकते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो शेम में रैंडम प्रोडक्ट यूज करने के बजाय मैच्योर अप्रोच अपनाइए। वाइफ से कामली बात कीजिए, प्रेशर कम कीजिए और ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर आप वाइफ हैं तो क्रिटिसिज्म की जगह सपोर्ट दीजिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स भी रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कीजिए। हेल्थी मैरिड लाइफ में टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, कंफर्ट, कम्युनिकेशन और राइट गाइडेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि टाइमिंग बढ़ाने के नाम पर सबसे डेंजरस गलती क्या होती है, रैंडम मेडिसिन, डिले स्प्रे, ओवरथिंकिंग, वाइफ से बात ना करना या डॉक्टर के पास लेटे जाना। मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और याद रखिए, प्राइवेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेम में नहीं, सही इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस में होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल या हेल्थ इश्यू के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें।